गुड मॉर्निंग एवरीबॉडी, वही इंग्लिश क्लास। आज हमारा क्लास है फ्रेजल वर्ब के ऊपर। आज हम पढ़ेंगे पुट का फ्रेजल वर्ब। आज देखते हैं पुट कैसे कैसे फ्रेजल वर्ब बनता है और फ्रेजल वर्ब बनने के बाद ये कैसे सिचुएशन में कैसे यूज होता है। तो पहले हम पुट का फ्रेजल वर्ब बनाते हैं। लिख लीजिए, पुट क्या है? बिल्कुल, पुट है एक वर्ब। फ्रेजल वर्ब बनाने के लिए क्या करना पड़ेगा? उसके साथ प्रीपोजिशन या एडवर्ब ऐड करना पड़ेगा। तो पहले हम लिख लेते हैं पुट कौन कौन से प्रीपोजिशन के साथ आ सकता है। ओके, पुट आ सकता है हमारा ऑन, हो सकता है ऑफ, हो सकता है ऑफ। देखिए यूपीओएफ है, हर बात ध्यान देना। पुट क्या हो सकता है? डाउन। ध्यान देना, डिग्मा में प्रिंट कर लेना पहले कौन कौन सी फ्रेजल वर्ब पुट से बन सकता है, उसके बाद कौन सी फ्रेजल वर्ब कौन सिचुएशन में यूज होता है, एक एक करके। हाँ, पुट ऑन, पुट अप, पुट अप, पुट डाउन, पुट आउट, है ना, ये तो डाउन में आ गया। पुट आउट हो गया, उसके बाद पुट अप विथ। जानेंगे कैसे कि पुट अप विथ यहां लगेगा, पुट अप का मतलब क्या है, ये नहीं जाना तो यूज कर नहीं पाएंगे, सेंस समझ नहीं पाएंगे। हाँ, उसके बाद पुट अक्रॉस, ये पुट अप विथ लिखने भी चलेगा, मैं डायरेक्ट पुट अप फिर रिपीट कर दिया। हाँ, तो पुट अक्रॉस यहां पे और लिख लेते हैं, पुट ए साइट। हाँ, इतना ही है। पुट बाय है, हाँ, पुट बाय इतना। एग्जाम में ये सब ही आएगा। हाँ, उससे ज्यादा तो आ ही नहीं सकता। हाँ, पुट बाय और पुट ए साइट में यहाँ कुछ माने सिमिलरिटीज दिखेगा, ये जरा ध्यान देना। तो पुट बाय, पुट ऑन, पुट अप, पुट अप, पुट डाउन, पुट आउट, पुट अक्रॉस, पुट अप विथ, पुट ए साइड। तो एक एक करके हम उसका मतलब पहले समझ लेते हैं। पहले आप लिख लीजिए। हाँ, पहले लिख लीजिए पुट कौन कौन सी फ्रेजल वर्ब में हो सकता है, या पुट को फ्रेजल वर्ब बनाने के लिए कौन कौन सी प्रीपोजिशन जरूरत पड़ सकता है। क्लियर? तो पुट अप, पुट अप विथ, पुट डाउन, पुट अक्रॉस, पुट डाउन, पुट बाय, पुट इन, पुट इन भी आ सकता है। हाँ, ये एग्जांपल भी देके समझाएंगे। हाँ, लिखे नहीं है, ज्यादा नहीं आता इसे लिखा नहीं हूं। हाँ, ओके, बस। तो हम पहले स्टार्ट करते हैं पुट डाउन से। पुट डाउन, पुट अप, एक एक करके समझते हैं पहले, उसके बाद सेंटेंस बनाएंगे। कौन सी फ्रेजल वर्ब सिचुएशन में यूज होता है, ये जानना बहुत इंपॉर्टेंट है, ध्यान देना। हाँ, एक का अलग अलग मतलब भी रह सकता है एक फ्रेजल वर्ब का। हाँ, वही। पुट अप का मतलब क्या है? दोनों यूज करते हैं। पुट अप पहले ले लेते हैं। पुट अप माने कोई चीज कोई जगह में कैसे हम रखते हैं फर्स्ट। हाँ, पुट अप का मतलब हो जाता है कौन सी चीज कहां पे रखा जाता है, माने थिंग टू बी पुट, माने यहां पे वही चीज रखिए। हाँ, पुट अप। हाँ, तो ध्यान देना, ये चीज यहाँ पे रखिए, ये कैसा गया। तो और कोई सेंस में यूज हो सकता है। पहले तो लिखेंगे थिंग टू बी पुट, और एक जो हो सकता है स्टे, माना अगर हमको कोई रहने के लिए बोलेगा तो भी पुट अप यूज कर सकते हैं। जैसे मैं बोलूंगा आप यहाँ रह जाइए, यू मे पुट अप हियर टुनाइट। हाँ, ये बोल सकते हैं। और हम थिंग टू बी पुट माना ये बोर्ड को ऐसा रखना चाहिए जैसे हर स्टूडेंट को दिखे। तो ये है, तो हमारा हर बात दिमाग में रखना है। अगर पुट बना थिंग टू बी पुट अप की सेंस में दे या रहने के सेंस में दे तो हम पुट अप यूज करेंगे। फ्रेजल वर्ब ऑफ लगेगा। देखते हैं, पुट के साथ बहुत सारा फ्रेजल वर्ब है। फ्रेजल वर्ब है, प्रीपोजिशन लग के फ्रेजल वर्ब बन रहा है। डाउन भी हो रहा है, इन भी हो रहा है, ऑफ भी हो रहा है। तो ओएफएफ भी हो रहा है, यूपी हो रहा है, ओएफ भी हो रहा है, यूपी भी हो जा रहा है, ओएफ भी हो रहा है। तो याद ध्यान देना। हाँ, तो पुट अप थिंग टू बी पुट स्टे। हाँ, याद आता है ये या ये। तो स्टे के सेंस में दिया है या हमारा कोई चीज रखने के सेंस में दिया है, ये जानना बहुत इंपॉर्टेंट है। हाँ, जैसा सोच लीजिए, माय अंकल वाज रिक्वेस्टेड टू पुट अप एट आवर होम टुनाइट। यहाँ पे अगर पुट डाउन लिखे तो गलत हो जाएगा ना। तो मेरे अंकल को रिक्वेस्ट किया गया हमारे घर में रात को रहने के लिए, है ना। पैसिव वॉइस यूज किया गया है क्योंकि वो आज के बाद भाव 3 आ गया है।
तो माय अंकल वाज रिक्वेस्टेड टू पुट अप एट आवर होम टुनाइट। समझ में आया? तो पुट अप कोई सेंस में यूज हो गया, रहने के सेंस एक में, हाँ, लेकिन और एक में सेंस में आएगा, ये ध्यान देना है हमको। हाँ, क्लियर? ओके। तो यहाँ पे पुट अप कोई सेंस लिया, रहने का, लेकिन पुट अप रखने का या कहाँ पे रखने का भी सेंस आएगा। तो हम क्या लिखेंगे, बोर्ड को ऐसे जगह में रखिए जैसे हर स्टूडेंट को दिखाई दे। क्लियर? एक सेंस समझ में आया? तो हर बार ध्यान देना है, ज्यादा नहीं पढ़ना है, लेकिन जितना भी पढ़ना है अच्छे से पढ़ना है। ये तो एजुकेशन का मेन फंडामेंटल्स है। हर पढ़ते 7-8 घंटा पढ़ते रहे पर वैसी नहीं है, कोई को पढ़ाई नहीं बोलेगी। इतना 7 आधा घंटा पढ़िए, लेकिन जो पढ़ेंगे अगले दिन में आपको ये ना, माने अगले दिन भूलना नहीं चाहिए कि ये पढ़ा हूं, आज पढ़ेंगे कल भूल, हाँ तो गया होगा, ऐसे बात नहीं, काम नहीं आएगा ये। इसको तो पढ़ाई बिल्कुल बोलेंगे नहीं हम। हाँ, एनीवे स्टे का बात दे देखते हैं। स्टे कोई सा यूज होता है। हाँ, स्टे तो हो गया हमारा रखने का, जैसे सोच लीजिए पुट ऑफ द, ना, तो मैंने हर बार ध्यान देना है पुट अप कौन सी सेंस में यूज हो रहा है। पुट अप या और एक बात हो जाता है पुट अप द बोर्ड so that it could be viewable to all। हाँ, क्लियर? पुट अप, ध्यान देना। तो यहाँ पे दिया है पुट अप द बोर्ड so that it could be viewable to all। हाँ, या पुट अप द बोर्ड इन सच ए प्लेस, या इन सच ए वे भी लिख सकते हैं हम। पुट अप द बोर्ड इन such a way so that it could be seen to all, या it might be seen to all, ये वर्ड हम यूज कर सकते हैं। क्लियर? तो so that के साथ एक्चुअली might का वर्ड यूज हो सकता है। हाँ, ये भी ध्यान देना है। could भी चलेगा, कोई असर नहीं है। तो put up the board so that, put up the board in such a way, माना बोर्ड को ऐसे लगाइए जैसे इसे हर कोई दिख पाए। समझ में आया? तो पुट अप का दो सेंस आया, एक तो स्टे का सेंस आ गया और एक से रखने का सेंस आ गया। क्लियर? अब हम चले जाएंगे पुटन को। ध्यान देना, पुटन में भी ऐसा 2-3 सेंस निकलेगा। तो ऐसा नहीं कि आप रट देंगे पुटन में पहनना या पुटन मतलब रखना, ऐसा नहीं है। मतलब रहने का सेंस में भी है, रखना के सेंस में भी है। तो रखना रहने में दोनों डिफरेंस आ रहा है ना। फिर हम हमारे अंकल को रखे ये सेंस में अगर यूज करेंगे तो भी गलत हो जाएगा। तो देखिए ध्यान देना, मतलब कोई सेंस में यूज किया गया है। क्लियर? तो हम चले जाते हैं और एक के पास। हाँ, अब हम कहेंगे पुट ओ एफ एफ। हाँ, हर बार ध्यान देना, पुट अप हम यूज करेंगे ओ एफ एफ। अब होगा ये, हाँ, कोई चीज को जब हम स्थगित करते हैं, मैं रद्द करते हैं, रद्द तो नहीं बोल सकते, रद्द माने खत्म कर देना होता है, और स्थगित माने फिर आगे कोई डेट देगा। जैसे हमारा एग्जाम हुआ 20 को था, फिर हम पोस्टपोन करके 25 किए, तो ये क्या हो गया, ये पोस्टपोन हुआ और हमारा एग्जाम कैंसिल हो गया। जैसे बोर्ड एग्जाम हुआ था, जिन्हें हमारा प्राइमरी एग्जाम हुआ, इसके हिसाब से रिजल्ट निकाल दिए, तो इसको क्या बोलेंगे, कैंसिल हो गया। और जो एग्जाम आईएएस एग्जाम जो होने वाला था फिर बाद में पोस्टपोन करके बाद में निकाला गया, दैट इज पोस्टपोन। तो हर बार ध्यान देना, पुट ओएफ है, इसका मतलब क्या हुआ, पुट ऑफ का मतलब हो गया कैंसिल करना, नहीं पोस्टपोन करना। हाँ, कैंसिल और पोस्टपोन डिफरेंस है, ध्यान देना। क्या होगा ये, पोस्टपोन। पोस्टपोन माने कुछ दिन के लिए बंद किया गया फिर आएगा, और कैंसिल का मतलब खत्म होगा नहीं, खत्म, है ना। या के तो पुट अप का मतलब हो गया पोस्टपोन। क्या लिखेंगे, आवर जर्नी वाज पोस्टपोन्ड। लेकिन हमको तो पोस्टपोन लिखना नहीं है, हमको फ्रेजर निकालना है, तो पोस्टपोन क्यों लिखेंगे हम। तो यहां पे हम क्या लिखेंगे, वाज पुट ऑफ। हाँ, ध्यान देना, आवर जर्नी वाज पुट ऑफ ड्यू टू वेट वेदर। क्लियर हो गया ना, ध्यान देना। तो आवर जर्नी वाज पुट ऑफ ड्यू टू बैड वेदर। और एक बात कह सकते हैं, our meeting is supposed to put up। हमारा मीटिंग पोस्टपोन होने के कगार पर है, माने होने वाला है, सपोज वर्ड यूज किया गया है। हाँ, माय मीटिंग इज सपोज टू पुट अप,
माने पोस्टपोन होने की कगार में, ये पोस्टपोन होने वाला है। सपोज का मतलब इमेजिनेशन सेंटेंस है, जो होने वाला होता है, पर क्यों पोस्टपोन होगा, पोस्टपोन हो सकता है उसका मतलब ना। तो मार्टिंग इज सपोज टू पुट अप, तो पुट अप का मतलब क्या समझ में आया, कैंसिल करना ना। और एक आता है हमारा जो बात किए थे ना, पुट अप का इस कैंसिल का बात किया था, कल अप। हम जब कल का फ्रेजल वर्ब पढ़ेंगे CALLOFF, कल अप का जब पढ़ेंगे ये क्लियर हो जाएगा। ध्यान, तो पुट अप कल अप दोनों एक है, लेकिन पुट अप का मतलब है कैंसिल, सॉरी पोस्टपोन ना, कल अप का मतलब है कैंसिल करना। ये पोस्टपोन है, ये कैंसिल है। क्या पोस्टपोन और कैंसिल में डिफरेंस समझ में आएगा, क्लियर, ओके, खत्म। और एक तो हाँ, तो पुट ऑन हो गया, पुट अप हो गया, पुट ऑफ हो गया, उसके बाद हम चले जाएंगे पुट ऑन के पास। हाँ, पुट ऑन बहुत इजी है क्योंकि ये हर बार हम यूज करे हैं, लेकिन ये दो सेंस में यूज होता है, इसलिए आपको ध्यान देना है। पुट ऑन का यूज करेंगे, पुट ऑन हम यूज करेंगे कुछ पहनने के सेंस में, वेयर। हाँ, कुछ पहले, जैसे हम यूज करते हैं टेक ऑफ, जो पहने थे वो खोलने के लिए। जैसे हम ब्लेजर पहने, ब्लेजर निकाले, तो क्या किया, आई टूक ऑफ माय ब्लेजर ना। लेकिन ये जो वेयर है पहनने के सेंस में यूज किया गया, समझ में आया ना। तो पुट ऑन हुआ वेयर एक सेंस में, हाँ। पुट ऑन और एक सेंस में क्या होता है, बहाना करना। माने सोच लिए कोई, माने हम क्या बहाना कर रहा है या बेवकूफ बना रहा है, तो वही केसेस में भी पुट ऑन हो सकता है। तो हम यहाँ क्या यूज करेंगे, प्रिटेंड, प्रिटेंड वर्ड यूज कर सकते हैं, या डिसीट, धोखा देना, हाँ, डिसीव वर्ड यूज कर सकते हैं, हाँ, बिट्रे वर्ड यूज कर सकते हैं, बहुत सारा वर्ड है। हाँ, अब सिर्फ पेपर हर बात पढ़ते रहना, हर बात बोल रहा हूं मैं। हाँ, तो पुटन एक तो पहनने के केस में होगा, प्रिटन माने हम जो मुखौटा लगाते हैं सच्चाई का, लेकिन हम झूठे होंगे, तो दैट इज पुट अप, ये भी होगा। हाँ, तो हमारे जो पुटन दो केसेस में, और एक केस में क्या हो जाएगा, पुटन का दो सफिशिएंट है, तो कभी कभी 3 नंबर का केस भी आ सकता है ना, लेकिन मोस्ट ऑफ द केसेस में वो आता है, प्रिटेंड डिसीव के केस में आता है। और क्या होगा, हाँ, हर बात ध्यान देना, कोई भी चीज हाँ झूठ बोल के हम ज्यादा दिन तक हम रख नहीं पाएंगे, दो दैट इज पुटन, माना ये प्रिटेंड के केस में आएगा। ठीक है, दो तो पहले समझते हैं, उसके बाद हाँ क्या होगा, ये जैसे सोच लीजिए, आई पुट ऑन न्यू ड्रेस ऑन सस्मिता मैम्स बर्थडे, है ना। तो सस्मिता मैम के बर्थडे पे मैं न्यू ड्रेस पहनता हूं, है ना, ये पुट अप हो गया। तो आई पुट ऑन न्यू ड्रेस ऑन सस्मिता मैम्स बर्थडे, तो ये पुट ऑन कौन से सेंस में यूज हो गया, पहनने के सेंस में। तो ये ध्यान देना, पुट ऑन तो बहुत सारा मतलब है, पुट डाउन का बहुत सारा मतलब है, लेकिन हमको समझना है यहाँ पुट डाउन यूज करेंगे, पुट डाउन यूज करेंगे, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, नहीं तो गलती। हाँ, क्या होगा, आई पुट ऑन न्यू ड्रेस ऑन सस्मिता मैम्स बर्थडे, क्लियर, डाउट नहीं, बस। और एक पुट ऑन का जो बोले हम, बहाना करना, क्या बोलेंगे हम, ये ध्यान देना, ये हमारा जो हुआ पहनने के सेंस में, वेयर। हाँ, और जो हम कर रहे हैं प्रिटेंड, बहाना माने बेवकूफ बनाना, जैसे सोच लीजिए, वी कैनॉट पुट ऑन फेक अपीयरेंस, फेक अपीयरेंस फॉर ए लॉन्ग टाइम, फॉर ए लॉन्ग टाइम। इसका मतलब समझ में आया, वी कान पुट ऑन फेक अपीयरेंस फॉर ए लॉन्ग टाइम, माने हम मुखौटा जो है, झूठा मुखौटा जो सच तो निकल ही जाएगा, तो ये ज्यादा टाइम तक हम झूठ बोल के नहीं रह सकते, माने बहाना नहीं कर सकते। ये माने हो गया हमारा जो डिसीव, धोखा, बेवकूफ हम किसी को ज्यादा टाइम तक बना नहीं सकते, बिल्कुल हो ही नहीं सकता। हाँ, वही सृष्टि का नियम है। तो हर बात ये ना, यानी बी जस्टिफाई, हर बात सच्चा बनना, सच का अलग तक होता है। हाँ, तो वी कैन नॉट पुट ऑन फेक अपीयरेंस फॉर लॉन्ग टाइम, समझ में आया, क्लियर। तो ध्यान देना ये सब चीज। हाँ, वी कान पुट ऑन, हाँ माने हम ज्यादा दिन तक किसी को बेवकूफ नहीं, हाँ ठीक है, आप एक बार लिख लीजिए अच्छे से। हाँ, नहीं समझने से फिर क्लास करेंगे, काम है। हाँ, लेकिन प्रभु जी हमको कुछ भी मौका देना चाहिए क्लास का। हाँ, लेकिन जब भी क्लास होता रहता है, आप ये क्लास बोलकर नहीं, आप जब कॉलेज में भी क्लास करते हैं, ऑफलाइन का क्लास करते हैं, हाँ, तो आप पहले सुनिए सर क्या पढ़ा रहे हैं, क्या लिखा रहे हैं, लिखते रहिए। हाँ,
टाइम के साथ। टाइम हमारा 14 मिनट्स हो गया, ध्यान देंगे। बहुत सारा है। हो गया क्लियर। तो हम ट्वेंटो प्रिपरेशन हो, फ्रेजल वर्ब हो गया, एक पुट अप, पुट ऑन और क्या पुट अप हो गया। 3 तो खत्म। अब हम चले जाएंगे पुट डाउन। पुट डाउन को भी 2 मतलब निकलता है। एक पुट डाउन का मतलब है लिखना, एक पुट डाउन का मतलब है लिखना, और एक पुट डाउन का मतलब है किसी को अंडर एस्टिमेट करना, किसी को नीचा दिखाना, किसी को नीचा कर देना, किसी को अंडर एस्टिमेट करना, इग्नोर करना, बहुत सारा वर्ड है। हाँ क्लियर होगा। देख जैसे नहीं, हर बात ये दिमाग में रखने से क्या होगा, हम सेंस को समझ पाएंगे। मेरे कहने का मतलब ये है। पुट डाउन का क्या मतलब है बोला, पुट डाउन। एक तो वो दीजिए, हाँ जैसे हम टेक डाउन का किए थे वो भी लिखना था, पुट डाउन भी लिखना है। देखिए सेम सेम आ रहा है, कंफ्यूज नहीं होना। हाँ तो पुट डाउन का एक मतलब हो गया टू राइट डाउन, और क्या हो गया एक, आप उसे सप्रेस भी बोल सकते हैं, आप उसे इग्नोर भी बोल सकते हैं, आप उसे अंडर एस्टिमेट भी बोल सकते हैं। हाँ क्लियर है ना, बहुत सारा वर्ड है। हाँ तो लेकिन दोनों सेंस में आता है, ये ध्यान देना है। तो जो सेंटेंस दिया गया है पुट डाउन के साथ, माने ये राइट के सेंस में आ रहा है या किसी को नीचे दिखाने के सेंस में आ रहा है, ये तो हमको समझना है, नहीं तो प्रॉब्लम होगा। हाँ ये लिख लीजिए, उसके बाद सेंटेंस बनाएंगे। हाँ आपके जल्दी टाइम के साथ, टाइम के साथ जाना है हमको। हाँ नहीं तो हम तो 2 घंटा एक साथ पढ़ लेंगे, लेकिन ये एग्जाम में प्रॉब्लम करेगा। टाइम मैनेजमेंट की जरूरत है, इसलिए मैं आधा घंटा ही पढ़ाता हूँ। हाँ आधा घंटे में कितना पढ़ते हैं ये जानना है, फिर अगले दिन आधा घंटा में कितना पढ़े, तो ये आप भी ये कीजिए, आधा घंटा में कितना पढ़ाई किए, आधा घंटे में क्या क्या सीखे हम, ये जानना बहुत इंपॉर्टेंट है। हाँ एक एक करके निकालना है। उसके बाद सेंटेंस माना रहना दीजिए, सर रहना कि वो रहते हुए सेंटेंस बनाएंगे तो जान पाएंगे माने एग्जैक्टली क्या चीज़ है। हाँ जैसे सोच लीजिए, स्टूडेंट्स आर बीइंग आस्क्ड टू पुट डाउन नोट्स on the dot lesson। समझ भाई क्या हुआ, ये भी सॉरी ये पुट डाउन। हाँ ठीक है पुट डाउन, मैं और कुछ लिख दिया सोचा। तो यहाँ पे क्या बोल रहा है, ये स्टूडेंट्स आर बीइंग आस्क्ड टू अंडर, ये अलग है, ये ध्यान देना नहीं, यहाँ पे हम ब्रेक कर देंगे नहीं तो समझ में नहीं आएगा, क्योंकि यहाँ पे और कुछ भी रूल लिखा गया है ना। बीइंग आस्क्ड अंडर एस्टिमेट बोले तो गलत हो जाएगा, गड़बड़ हो जाएगा ना। तो स्टूडेंट आर बीइंग आस्क्ड टू पुट डाउन नोट्स ऑन द डॉट लेसन। हाँ माने स्टूडेंट्स को बोला जा रहा है पढ़ा हुआ लेसन का नोट करने के लिए। हाँ बोला जा रहा है, किसको बोला जा रहा है, स्टूडेंट्स को। तो स्टूडेंट्स यहाँ क्या है, नॉन डूअर है, वो काम नहीं कर रहे, उनके ऊपर काम हो रहा है, तो ये पैसिव हो गया ना। तो इसलिए स्टूडेंट्स आर बीइंग आस्क्ड, ये पैसिव में पढ़े थे, फिर हम रिपीट करेंगे ना, क्योंकि बहुत सारे स्टूडेंट बोल रहे हैं सर पैसिव कुछ समझेंगे, जरा डाउट हो रहा है पैसिव कैसे होगा, समझ नहीं आया, पढ़ेंगे। हाँ स्टूडेंट्स आर बीइंग आस्क्ड टू पुट डाउन नोट्स ऑन द ट्रांसलेशन, और जो पढ़ा जा रहा है उसका नोट करिए बोलकर स्टूडेंट को बोला जा रहा है। तो पुट डाउन का मतलब यहाँ लिखना है, क्लियर। और एक हो गया, तो ये मिटा जाता है, नहीं तो समझ में मुश्किल होगा। ऐसे तो एंडेटिक में प्रॉब्लम है, रिकॉग्नाइजेबल नहीं है, फिर भी अगर हम यहाँ पे झाड़ देंगे तो प्रॉब्लम हो जाएगा, मतलब ध्यान देना। हाँ और कुछ, हाँ और भी सारा फ्रेजल, बहुत सारा फ्रेजल वर्ब है, लेकिन जो पढ़ा जा रहा है उसको पहले आप दिमाग में रखिए ना, और जो लिखा जा रहा है उसको खुद सेंटेंस बनाइए ना। ट्राई टू हैव सेंटेंस ऑन योर ओन यूजिंग द कंसेप्ट फ्रेजल वर्ब व्हाटएवर इज बीइंग टॉट। जो भी पढ़ा जा रहा है उसका आप खुद तो यानी कि फ्रेजल वर्ब बनाइए। हाँ आपका बहुत माने प्रैक्टिस भी बढ़ जाएगा। डर जो है फ्रेजल वर्ब बहुत सारा है, फ्रेजल वर्ब बहुत क्रिटिकल है, ये जो डोगमा है ये डोगमेटिक निकल जाएगा। हाँ पूरा खत्म। जैसे सोच लीजिए यहाँ पे और एक लिखते हैं, जैसे
one of my friends put down my request to go there, है ना। तो यहाँ पे लेकिन ये जो है पुट डाउन, यहाँ पे लिखने के स्ट्रक्चर में नहीं है या लिखने के सेंस में नहीं है क्या। तो वन ऑफ माई फ्रेंड्स पुट डाउन माई रिक्वेस्ट टू गो देयर, माने मेरे एक दोस्त ने वहाँ जाने के लिए जो मैं रिक्वेस्ट किया, ये रिक्वेस्ट को ये खंडन कर दिया, माने इग्नोर कर दिया, अंडर एस्टिमेट कर, सप्रेस कर दिया, समझ में है ना। तो डाउन माने डोमिनेट कर दिया तो नहीं बोल सकते, यहाँ को नीचा कर दिया, माने अंडर एस्टिमेट किया, इग्नोर किया, ध्यान ही नहीं दिया, समझ में। तो ये सब चीज ध्यान देना है। ये सब माने पुट डाउन होगा, लेकिन ये हर बात यानी कि राइट के केस में होगा ऐसा नहीं है। ये कभी कभी अंडर एस्टिमेट, इग्नोर, सप्रेस, उसके बाद हमारा आ जाता है लिखने के तरीका में। तो कौन सी सेंस में दिया, यहाँ पुट डाउन नहीं माना आया था, इग्नोर के सेंस में दिया होगा या लिखने के सेंस में दिया होगा, अलग तो देगा ही नहीं। क्लियर, डाउट नहीं, बस। अब हम चले जाएंगे पुट अवे विथ, ध्यान देना क्या क्या बोलना। ये हो गया पुट अप विथ, एक हाँ और होता है पुट अवे विथ होता है, पुट अप विथ होता है, हाँ। तो ये ध्यान देना पुट अवे विथ है कि पुट अप विथ है, हाँ। पुट अवे विथ लिखे नहीं है, फिर ये लिखेंगे। तो ये क्लियर, डाउट नहीं। अब हम कहाँ चले जाएंगे, पुट अप विथ। पुट अप विथ का मतलब क्या है, हाँ टॉलरेट करना, बर्दाश्त करना, हाँ समझ में आ रहा। तो जैसे सोच लीजिए पुट अप विथ, तो इसका मतलब हमको पहले समझना है कि इसका मतलब है टॉलरेट करना। तो क्या बोलेंगे, मेरे स्टूडेंट को कोई बेइज्जत करे मैं बर्दाश्त नहीं करता हूँ, हाँ। तो इंसल्टिंग माय स्टूडेंट बिफोर द पब्लिक कैन बी पुटिंग अप विथ, हाँ। तो ये ध्यान देना है। तो पहले हम लिख लेते हैं उसका मतलब क्या है, टॉलरेट, ओके। अच्छा, और ये लिख देते हैं जैसे आई कान पुट अप विथ, माना ये फ्रेजल है, पुट अप विथ, ध्यान देना उसका मतलब टॉलरेट। तो मैं टॉलरेट नहीं कर सकता अगर कोई सस्मिता मैम को अपमान करे, है। जैसे मैं बोला मैं मेरे कोई स्टूडेंट को अपमान करे मैं बर्दाश्त नहीं कर सकता, ऐसे, हाँ। आई कान पुट अप विथ इफ एनीबडी इंसल्ट, ध्यान देना, हाँ। आई कान पुट अप विथ इफ एनीबडी इंसल्ट स्मिता मैम बिफोर आवर स्टूडेंट्स। क्लियर, तो समझ में आया, पूरा एक हो गया, स्टूडेंट्स भी आगे, मैं भी आगे, सब क्लियर, हाँ। तो क्या बोल रही है, आई कान पुट अप विथ इफ एनीबडी इंसल्ट सस्मिता मैम बिफोर आवर स्टूडेंट। अगर मैं बर्दाश्त नहीं कर सकता अगर कोई हमारे स्टूडेंट के सामने, मैं तो लिखा हूँ स्टूडेंट के सामने, लेकिन किसी के भी सामने अगर उनका अपमान किया जाए तो बर्दाश्त नहीं हो पाएगा। समझ में आ गया, बिल्कुल। कोई हमारे मम्मी पापा का अपमान करे बर्दाश्त हो ही नहीं सकता, क्या लिखेंगे, इंसल्टिंग आवर पेरेंट्स बिफोर एनीबडी कैनॉट बी पुटिंग अप विथ, समझ में आया। तो इंसल्टिंग आवर पेरेंट बिफोर एनीबडी कैन बी पुटिंग अप विथ, माने मम्मी पापा को कोई अगर इंसल्ट कर रहा है तो ये बर्दाश्त नहीं हो पाएगा। तो ये अलग वे में लिखा गया, एक है सेंस, तरीका अलग हो गया, लेकिन सेंस तो एक है, हाँ। तो बर्दाश्त नहीं करने का, तो बर्दाश्त नहीं हो पाएगा। कोई अगर हमारे मम्मी पापा का अपमान करे तो हम बर्दाश्त नहीं कर सकते। कोई कान पुट अप विथ इफ एनीबडी या पीपल या अदर पर्सन इंसल्ट आवर पेरेंट्स, आई कान पुट विथ, हाँ। तो ध्यान देना है, पुट अप विथ का मतलब है बर्दाश्त करना। तो हमको अब बर्दाश्त नहीं करेंगे, खला काम होगा तो, समझ ना। कोई अगर कोई लड़की को अपमान करे, कमेंट मारे तो बर्दाश्त करना चाहिए, बिल्कुल नहीं। तो आप भी इससे दूर रहना चाहिए, है ना। क्लियर, तो एनीवे खत्म। अच्छा लिख लीजिए। तो दोनों मतलब समझ में आया, तो हाँ ये क्लियर होता। टाइम के साथ 24 हो गया।
पुट एक्रस है, पुट ए साइड है, ये दिमाग में देखो मैं हर बात पढ़ रहा हूँ नहीं, आपको जो लिखा दिया खत्म, व्हाट एवर आई मेड यू दैट इज। तो ये सब दिमाग में रखना क्या लिखा गया, कि ये कौन से सेंस में क्या क्या लिखा जा रहा है, ये तो ध्यान देना हमको, है ना। बिल्कुल। तो पुट अवे का मतलब ट्रांसलेट करना। तो हर बात ये जो फ्रेजल वर्ब है, आज आप चैटिंग कर रहे हैं, चैटिंग करते टाइम यूज कीजिए। और हमारा मदर टंग ठीक है, लेकिन हम जो जा रहे हैं ये में मदर टंग तो काम नहीं आएगा, इसके लिए टंग को जाना है सेकेंड लैंग्वेज जो है हमारा, तो इसको ध्यान देना। पुट अप विथ, हाँ मैं पुट अप विथ बोल कर जितने भी फ्रेजल जो क्रिटिकल लगे उसको हर बात यूज करते रहिए, इजी हो जाएगा। हाँ फास्ट टाइम तो क्रिटिकल लगता है हर कुछ, हो गया। हाँ उसके बाद पुट आउट। हाँ पुट आउट क्या है, पुट आउट है, पुट एक्रस है, पुट ए साइड है, पुट बाय है, बहुत सारा है। हाँ क्या होगा, पुट, क्या बोला, पुट एक्रस की बात है। हाँ पुट आउट, पुट आउट कब होगा, जब कोई लाइट बुझा दिया। हाँ लाइट बुझा देने के केस में हम करेंगे एक्सटिंग्विश, हाँ या ऑफ द लाइट, हाँ ऑफ द लाइट के केस में हम करेंगे पुट आउट। हाँ जैसे लाइट ऑफ कर दीजिए, हाँ लाइट ऑफ कर दीजिए, मैं सो नहीं पा रहा हूँ, डिस्टर्ब हो रहा है। हाँ क्या लिखेंगे समझे ना, एक्सटिंग्विश। हाँ तो माय यंगर ब्रदर was told to put out the light in the room, माने रूम में जो लाइट है उसको बंद करने के लिए कहा गया। तो यहाँ पे पुट का मतलब लाइट बंद किया गया। हाँ तो यहाँ पुट का मतलब क्या होगा, लाइट बंद करना। कोई भी चीज बंद करने का मतलब है जैसे होता है दैट इज पुट आउट, ये ध्यान देना। जैसे सोच लीजिए our security guard put out our main light at 10 PM, रात के 10 बजे हमारा सिक्योरिटी गार्ड मेन लाइट को ऑफ करता है। क्लियर। तो हर बार ध्यान देना, पुट आउट का मतलब बुझाना, कोई भी चीज को बुझाना। ओके तो कहाँ से क्या आ रहा है, समझ में आ रहा है। हाँ पुट आउट हो गया, उसके बाद हम पुट डाउन, पुट अप, ये सब निकल रहा है। कैसे कैसे हो रहा है क्लियर। अब हम चले जाएंगे पुट एक्रस के पास। पुट एक्रस कब होगा, हाँ कम्युनिकेशन रखना, माने मेरे स्टूडेंट यहाँ से जाने के बाद, जब पाने के बाद भी मेरे साथ कम्युनिकेट रहते हैं, मेरे साथ टच में रहते हैं। कम्युनिकेट करने को हम बोलेंगे पुट थ्रू। ध्यान देना, माने क्या क्या आ रहा है ध्यान दो। एक पुट है लेकिन फ्रेजल वर्ब चेंज जा रहा है, यार उसका सेंस ही चेंज हो रहा है। हाँ उसका औकात बदल जा रहा है, ये ध्यान देना है ना। क्या होगा, पुट एक्रॉस। क्या बोला, पुट एक्रॉस का मतलब कम्युनिकेट। हाँ क्लियर। तो क्या लिखेंगे, माने टच में रहना, यही है ना। कम्युनिकेट बोले टच में रहना, यही है क्या लिखा। हाँ तो क्या होगा, आवर स्टूडेंट पुट across me even after leaving our coaching, है ना। our student put across me even after leaving our coaching, हमारा कोचिंग छाड़ने के बाद भी हमारे स्टूडेंट हमारे साथ टच में रहते हैं। समझ में आया कि नहीं, डाउट नहीं है ना, ध्यान देना। तो आवर स्टूडेंट्स पुट अक्रॉस मी इवन आफ्टर लिविंग द कोचिंग। तो क्वेश्चन में अगर एक सेंटेंस हम समझ लिए तो 50,000 सेंटेंस बना सकते हैं, और अगर बिना समझे 50,000 सेंटेंस बना दिए एक सेंटेंस भी बना ना पाएंगे। तो इसलिए एक सेंटेंस ऐसे समझना है। क्लियर, डाउट नहीं ना। ओके तो अब हम चले जाएंगे
हाँ बिल्कुल, पुट अक्रॉस समझ में आया ना, कम्युनिकेट। बिल्कुल। हाँ हम ये कर सकते हैं, आवर चाइल्डहुड फ्रेंड इविन इन टच विद अस, ये भी कर सकते हैं। हाँ क्या होगा, जैसे सोच लीजिए, और क्या करना गया, पुट ए साइट, ये क्या है, पुट ए साइट का मतलब है हम जो फ्यूचर के लिए कुछ कैपिटल रखते हैं, बैंक डिपॉजिट्स करते हैं, बैलेंस रखते हैं, बच्चों के एजुकेशन के लिए, बच्चों की शादी के लिए, फ्यूचर के लिए सोच लीजिए। हाँ तो क्या लिखेंगे, सेव मनी फॉर फ्यूचर। और एक है हमारा इस तरह का पुट बाय, हाँ ये भी सेव मनी है, ये भी सेव मनी है बट फ्यूचर के लिए, कोई अलग पर्पस के लिए। सोच लीजिए हमारा 2 दिन के बाद पार्टी है तो हम पैसा नहीं है तो मम्मी पापा को मांगे हैं, तो बहुत दिनों से मांग रहे पार्टी के लिए, तो पॉकेट मनी, तो पॉकेट मनी हम रख रहे हैं, ये किसके लिए, हमारे फ्यूचर के लिए नहीं, कल परसों जो पार्टी है इसके लिए। तो अलग पर्पस में अगर हम पैसा रख रहे हैं तो दैट इज पुट बाय, ध्यान देना, फ्यूचर के लिए रखा जाएगा, फ्यूचर के लिए कंसर्न सिक्योरिटीज, तो दैट इज नोन एज पुट हिज साइट, ध्यान देना। और अगर पुट बाय कब यूज करेंगे, सेव मनी फॉर सेकेंडरी पर्पस, सेकेंडरी पर्पस भी लिख सकते हैं, या ओनली सब पर्पस लिख सकते हैं, सब जनरल पर्पस भी लिख सकते हैं, मैं दिमाग में रख रहा है ये चीज। हाँ तो ये दोनों एक साथ है, इसलिए मैं दोनों का कंडीशन बनाया, लेकिन यहाँ पे फ्यूचर के लिए है, ये कोई पर्पस के लिए है, ये ध्यान देना है। क्लियर, तो दोनों सेंटेंस बनाते हैं, उसके बाद आगे। हाँ तो पुट डाउन, पुट अक्रॉस, पुट अप, पुट ऑन, पुट अप, पुट विथ, पूरा दिमाग में रख देना। हाँ टाइम कितना हो गया, 31 कुछ है, हो जाएगा। हाँ बिल्कुल, क्या रखेंगे, ये सोच लीजिए, वी मस्ट, हाँ ये भी हो सकता है, पुट ए साइड का मतलब इग्नोर करना भी हो सकता है, अंडर एस्टिमेट करना भी हो सकता है, ध्यान देना, एक चीज में हो सकता है, ध्यान देना। वी मस्ट पुट ए साइड, हाँ वी मस्ट पुट ए साइड some money for our children careers, लिख सकते हैं चिल्ड्रंस कैरियर या चिल्ड्रंस फ्यूचर, ये लिख सकते हैं। हाँ या ये भी लिख सकते हैं कि हम हमारे वातावरण जो है, परिवेश है, सेव रखेंगे हमारे फ्यूचर जनरेशन के लिए भी लिख सकते हैं हम। हाँ लेकिन अलग हो जाएगा। हाँ तो वी मस्ट पुट ए साइड सम मनी फॉर आवर चिल्ड्रंस कैरियर और फ्यूचर। क्लियर, ओके। और एक ये पुट ए साइड का और एक मतलब निकालता है, क्या बोला हमें, अंडर एस्टिमेट करना। जैसे सस्मिता मैम,